नमस्कार, इस B24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेह। हमारे खास कार्यक्रम किसान पे रार विधानसभा में तकरार में आपका स्वागत है। तो आइए आज के मेहमान के साथ हम जुड़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इन सवालों पे और किसान से जुड़े मुद्दों पे। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र जी, पहली बात तो ये कि केंद्र सरकार ने जो नया कृषि कानून लाया है, उस कृषि कानून के ऊपर बहुत ज्यादा विरोध है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को समझ नहीं आ रही है या फिर केंद्र सरकार समझा नहीं पा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय किसान संघ जो है, ये भी केंद्र द्वारा लाई गई कृषि बिल को लेकर के भी अपना अभिमत प्रस्तुत की है और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार ने बिल में जो कुछ लचीलापन या जो कुछ कमियां थी, उसके विषय पर भारतीय किसान संघ ने भी अपना अभिमत दिया है और सरकार से वार्ता चल रही है, बातचीत चल रही है। जो 3 विषयों को लेकर के भारतीय किसान संघ या विरोध की जो बातचीत है, कुछ विरोधों मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से वो केवल राजनीतिक विरोध की दिशा में दिख रही है, उसमें किसानों का हित नहीं है। किस तरह कैसे विरोध है जो राजनीतिक विरोध मान? 24 घंटे और वर्ष के पूरे 365 दिन केवल और केवल जो है किसानों के लिए कार्य करती है, उनके ही विषय पर सोचती है। तो भारतीय किसान संघ का अपना अभिमत जो सरकार को दिया है, उसमें 3 जो विषय हैं वह प्रमुख हैं। जैसे एमएसपी की बातचीत थी। एमएसपी जो है पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए और कड़े कानून के साथ लागू होना चाहिए। एमएसपी से नीचे एमएसपी के आपके इस मुद्दे पर मैं एमएसपी पे भी आऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की मातृ पार्टी आरएसएस जो है, उसका एक कृषि विंग है। कृषि विंग भी इस बिल का विरोध कर रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने ही लोगों को इस चीजों को समझा नहीं पा रही है? देखिए, बात समझाने की नहीं है, बात सरकार तब सरकार ने जो बिल प्रस्तुत किया है उसमें देखिए सारे जो बिल है वो बिल में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमजोरियां हैं, उसमें संशोधन की आवश्यकता है और ये विरोध नहीं है, ये सुझाव के तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस विषय को विरोध कर रहे होंगे या कृषि से संबंधित संगठन जो है वो विरोध नहीं है, सुझाव स्वरूप दे रहे हैं कि इसमें 2-3 जो कमियां हैं उसको सरकार जो है सुधार करे। लेकिन सरकार कहती है कि जो कृषि कानून हमने लाया है, जो कृषि कानून हमने देश की जनता के लिए पेश किया है, वो पूरी तरीके से, उसमें कोई कमी नहीं है और वो पूरी तरीके से किसानों के हित में है। किसी प्रकार का कोई अन्याय न हो, यह भी सरकार का और संगठनों का भी सोच होना चाहिए। तो सरकार जो है इस पर अगर संगठन सुझाव के तौर पर कोई चीज को कर रही है या बता रही है तो इसको सरकार को मानना चाहिए, मेरा ऐसा मत है। इस सुझाव की, आपके सुझाव के बात को अगर मैं सवाल को उठाऊं तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सुझाव दिए हैं, उन्होंने भी कुछ बदलाव की बातें की थी। तो क्या केंद्र सरकार इन सुझाव को मान सकेगी? मानना चाहिए, अगर किसान हित की बातचीत है तो मानना चाहिए, क्योंकि देखिए हमको राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। हमारा तो संगठन केवल किसानों के लिए, किसानों के द्वारा और किसानों के लिए ही काम करने वाला संगठन है। तो जो भी सरकार, हमको राजनीति से लेना देना नहीं है, जो भी सरकार जो है किसानों के हित के प्रति अगर सजग होकर के किसी भी सरकार को या केंद्र सरकार जो है किसान बिल को ला करके किसानों के प्रति हित की भाव को रख रहा है, हम उसका स्वागत करेंगे। 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है छत्तीसगढ़ में विधानसभा का, कृषि बिल को लेकर, कृषि कानून को लेकर, उसमें मंडी संशोधन को लेकर के बात चलेगी और तमाम धान खरीदे के मुद्दे को लेकर बात चलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार जो है कुछ इसमें करने वाली है, उससे आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? छत्तीसगढ़ सरकार का क्या नया कदम हो सकता है इसमें? देखिए, मैंने आज कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा है। मुझे कुछ थोड़ी बहुत जो जानकारियाँ मिली है, क्योंकि पूरे विषय तो समाचार पत्रों में आए नहीं हैं। कुछ जानकारियाँ आई है जिसमें सत्र आगे हुआ है आपकी? जी नहीं, सत्र की जानकारी हुई है लेकिन विषय की जानकारी नहीं हुई है कि किस विषय पर पूर्ण रूप से चर्चा होगी या किस विषय पर संशोधन किया जाएगा। ये सारे विषय पेपर पे अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। तो ये कुछ संगठन को लगता है और किसानों के हित में सबसे पहला जो है मैंने जो समाचार पत्रों में पढ़ा है एमएसपी की ही बातचीत आई गई है। तो जी, एमएसपी जो है, एमएसपी पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए और सारे जो कृषि उत्पाद हैं उस पे लागू होना चाहिए।
और एमएसपी से नीचे कोई तो बातचीत मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रदेश सरकार अगर कुछ नया लाती है, इसमें कुछ नया संशोधन करती है, तो किसानों को ऐसी क्या उम्मीद है प्रदेश सरकार से? सरकार इस बिल में और क्या नया कर सकती है, ये तो बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। क्योंकि सारे जो केंद्र द्वारा जो है, भाई केंद्र सरकार भी अगर कोई अध्यादेश या बिल लेकर के आता है तो संपूर्ण देश के लिए लेकर के आता है, ना कि कोई प्रदेश के लिए। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस विषय को लेकर के विशेष सत्र बुला करके अगर सरकार इस विषय पर चिंतन कर रही है, तो हम भी किसान संगठन अपेक्षित हैं कि इस किसानों के प्रति कुछ अच्छा भाव हो और उसमें किसानों का हित छुपा हो, तो उसका सीधी सी बात है, जो विशेष सत्र बुलाया गया है, जो विशेष सत्र आहूत किया गया है, उसमें छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 को पारित करवाने के लिए लाया गया है जी। उनका मेन उद्देश्य यही है। अब इस देश में रविंद्र चौबे जी ने कहा है अपने बयान में कि भाई केंद्र से कोई टकराव नहीं है हमारा, हम किसानों, छत्तीसगढ़ के किसानों के हित के लिए ही इस कानून में कुछ सुधार कर रहे हैं। किसानों को जो किसानों का हित है, किसानों के लिए अच्छी चीजें हो, किसानों का भला हो और किसानों को एक अच्छा अवसर मिले, उसके लिए हम इसमें सुधार कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मंडी व्यवस्था पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ सरकार में कितने जगह लागू है, इसको मुझे जानकारी नहीं। मंडी की व्यवस्था इतनी लचर रही है कि पहले आधारभूत संरचना और मंडी को ही इनको सुचारू रूप से संचालित करना चाहिए। ये सबसे पहला विषय, गंभीर विषय है। मंडी की व्यवस्था आज के परिदृश्य में बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ में मंडी व्यवस्था शून्य है। कुछ एक जगह को लेकर के अगर देखें तो उसके अलावा जो है 2-4-5 जगह ही है जो मंडी सुचारू रूप से चल रही है। और अगर मंडी व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लेकर के बिल मतलब विधेयक या बिल लेकर के आ रही है, उसमें संशोधन कर रही है, तो अच्छी बात है। किसान हित में ये अच्छा निर्णय होगा। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किसान के जो छोटे व्यापारी हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, और जो केंद्र सरकार ने बिल लाया है, उसके बाद क्या बाउंडेशन, कोई लिमिटेशन हो जाएगा उन पे, कोई बाउंडेशन आ जाएगा उनके ऊपर? देखिए, सबसे इस जो बिल है जिसमें आप बात कर रहे हैं व्यापारियों की, तो इसमें व्यापारी जो है अनियंत्रित होने की संभावना दिख रही है। क्योंकि देखिए, इस बिल में एक बहुत बड़ा विसंगतिपूर्ण जो एक बिल में जो संशोधन हुआ है कि कोई भी सामान्य सा पैन कार्ड धारक जो है धान खरीदी कर सकता है। तो ये एक जो है, इसमें किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है। भाई, कायदे से केंद्र सरकार को इस विषय पर यह निर्देश जारी करना चाहिए कि जो भी धान खरीदी करता है व्यापारी, छोटा हो या बड़ा व्यापारी हो, उसका एक वेब पोर्टल बनना चाहिए। वेब पोर्टल के माध्यम से उसका केंद्र राज्य में उसकी पंजीयन होनी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के वो धान खरीदी करेगा या जो भी फसल है उसकी खरीदी करेगा। अभी जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने एक सामान्य पैन कार्ड धारक को व्यापारी का एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़े नाखुश दिख रहे हैं इस केंद्र सरकार के इस नए बिल से। भारतीय किसान संघ अपना अभिमत दे चुका है और सरकार से हमारी इस विधेयक मतलब इस बिल में संशोधन के लिए जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ 3 विषय का, उसको सुझाव के तौर पर दी है और हमारी अभी भी चर्चा चल रही है। निश्चित तौर पर हमारी थोड़ी इस विषय को, इस बिल को लेकर के कहीं न कहीं थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हमारे पास भी देखने को मिलेगा। सरकार ने अभी भी एमएसपी तय नहीं की है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक राष्ट्र एक बाजार की बात करती है केंद्र सरकार, तो एक दाम की बात क्यों नहीं करती है? होना चाहिए एक राष्ट्र एक बाजार और एक दाम भी होना चाहिए। ये तो सीधा सीधा एमएसपी की ही बातचीत है ना, कुल मिलाकर के। कि अगर सरकार जो है एमएसपी तय कर दे तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर ये व्यापारियों का कोई लफड़ा नहीं होगा। मंडियों की व्यवस्था भी सुचारू रूप से वहां पर एमएसपी पर धान या जो भी कृषि उत्पाद है वो खरीदे जाएंगे, वो सब सुचारू रूप से चलने लगे। 24 के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो जो किसान भाई हमें सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा किसान भाइयों से एक ही आग्रह है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार विशेष सत्र बुला करके अभी सत्र में क्या निर्णय करने वाली है इसके विषय पर थोड़ा सा इंतजार करें और किसान हितैषी अगर सरकार जो है कार्य करती है तो उसका स्वागत। बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए।
TCP24 के साथ आज हमारे खास मेहमान धीरेन्द्र जी जुड़े हुए थे। धीरेन्द्र जी ने काफ़ी सारे मुद्दों पे चर्चा की और चर्चा में बताया कि किसानों की मांगें क्या हैं और क्या क्या किसान चाहते हैं सरकार से। सरकार की नीतियों पर भी कई सारे सवाल उठाए हैं। अब देखना ये होगा कि इस 2 दिन के सत्र के बाद क्या कुछ निकल के आता है बाहर। धन्यवाद।